एटिकेट्स फॉर बीइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन होने के लिए शिष्टाचार। एटिकेट को हिंदी में शिष्टाचार कहते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार एटिकेट से आशय नियमों या रीति रिवाजों के उस समूह से है जो विशेष सामाजिक समूहों या सामाजिक स्थितियों में स्वीकृत व्यवहार को नियंत्रित करता है। एटिकेट और शिष्टाचार हमें दूसरों के प्रति सम्मान और आदर भाव प्रदर्शित करने में मदद करता है और दूसरों को खुशी देता है कि हम उनके साथ सौम्य व्यवहार करते हैं। उचित एटिकेट के बिना विनम्र समाज के रिवाज गायब हो जाएंगे और हम मनुष्यों की तरह कम और जानवरों की तरह ज़्यादा काम करने लगेंगे। ऑनलाइन एटिकेट या ऑनलाइन शिष्टाचार से आशा है कि इंटरनेट पर संचार या व्यवहार करने का सही या स्वीकार्य तरीका। कभी कभी ऑनलाइन एटिकेट को नेटिकेट भी कहा जाता है। नेटिकेट शब्द नेटवर्क और एटिकेट से मिलकर बना है और इसे स्वीकार्य ऑनलाइन व्यवहार के लिए नियमों के सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। बी ऑन टाइम। टाइम या समय न केवल संस्कृति से संबंधित है बल्कि आपके व जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य करते हैं उसकी छवि से भी संबंधित है। प्रेजेंटर को निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले लॉगिन हो जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को भी निर्धारित समय से पहले या अधिकतम निर्धारित समय पर लॉगिन होने की उम्मीद है। यदि आपको विलंब हो रहा है तो उपस्थित लोगों से विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगने पर आपकी हमेशा सराहना की जाएगी। प्रॉपर नेम एंड फोटो। अपना उचित नाम और फोटो प्रदर्शित करें। यदि आपका वीडियो बंद है या आपके द्वारा कोई प्रोग्राम का उपयोग किया जा रहा है जिसमें आपका वीडियो दिखाई नहीं देता तो सुनिश्चित करें कि आपका नाम और फोटो उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित हो। ग्रीट एवरीवन। लोगों का अभिवादन करें। यह आपकी विनम्रता प्रदर्शित करेगा, साथ ही आपका अन्य पार्टिसिपेंट के साथ तालमेल भी स्थापित करेगा। एक साधारण हाय आप कैसे हैं या नमस्ते आप कैसे हैं या एक मुस्कान ही काफ़ी है। हालांकि विनम्र अभिवादन से लोग आपको भविष्य में भी याद रखेंगे और उन्हें सुखद भी लगेगा। बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। प्रेजेंटर और पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक और विनम्र रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑनलाइन माध्यम से मिल रहे हैं। प्रत्येक इंटरेक्शन को प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छे शिष्टाचार की हमेशा सराहना की जाती है। याद रखें कि वर्चुअल पार्टिसिपेंट्स बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकते, इसलिए बोलने वालों को इस बात से सावधान रहना होगा कि विजुअल संकेत के बिना एटीट्यूड कैसे प्रदर्शित किया जाए। बी काइंड एंड कर्टियस। जिस तरह से हम अन्य स्थानों पर भी विनम्र दिखना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से ऑनलाइन माध्यम में भी अच्छी तरह से शिष्टाचार प्रदर्शित करना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर चिल्लाकर ना बोलें। दूसरों की राय के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें, भले ही आप उनकी बात से सहमत ना हो। गपशप करने या दूसरों के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहने से बचें। अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बॉस, अपने स्टूडेंट्स या अन्य के बारे में कभी भी नकारात्मक बात ना करें। ड्रेस एप्रोप्रिएटली। आपके कॉन्फिडेंट रहने पर आपके प्रेजेंटेशन में भी आत्मविश्वास दिखता है। पार्टिसिपेंट्स और प्रेजेंटर को तटस्थ मिश्रित व्यक्तित्व के साथ एक समग्र छवि प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे आउटफिट ना पहने जिनमें ग्राफिक प्रिंट्स या गॉडी कलर्स या स्लोगन लिखी टी शर्ट आदि हों। उचित ड्रेसिंग से प्रोफेशनल और विनम्र दिखें। पजामा, निक्कर्स, बनियान आदि पहनकर ऑनलाइन ना हो। व्यक्तिगत स्वच्छता भी आवश्यक है। बालों में कंघी करें व दाढ़ी भी ट्रिम करें। कुछ पार्टिसिपेंट्स फॉर्मल शर्ट तो पहन लेते हैं परंतु वे निक्कर्स में रहते हैं, इसलिए इस तरह के शर्मिंदा क्षणों से बचें। उचित ड्रेसिंग आपको वर्क मोड में रहने में मदद करेगी, भले ही आप घर पर हों। हालांकि सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन क्लास, वेबिनार, ड्रेसिंग के लिए कोई नियम नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप हुडी, शर्ट पैंट आदि में दिखाई दें। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि
दूसरे व्यक्ति केवल पहले अपीयरेंस में ही आपकी इमेज बना लेते हैं। आवश्यक नहीं कि आप 3 पीस सूट पहने, लेकिन स्मार्ट ड्रेसिंग से पता चलता है कि आप अपने कार्य के प्रति उत्साही हैं। जब आप लॉन्ग वियर्स या निक्कर या पजामा आदि पहनकर ऑनलाइन होंगे तो दूसरे लोग सोच सकते हैं कि आप आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एवॉइड नर्वस हैबिट्स। नर्वस हैबिट्स के प्रदर्शन से हम असहज और कमजोर दिखने लगते हैं। यह नर्वस हैबिट्स असुरक्षा के कारण होती है, चाहे शर्ट के कॉलर खींचा जा रहा हो या आंखों के संपर्क करने से बचा जा रहा हो या कुछ और। नर्वस हैबिट्स के साथ समस्या यह है कि वे प्रदर्शित करते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं या जो कुछ भी हम कह रहे हैं उस पर हमें विश्वास नहीं है। लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। जब आप घबराते हैं तो आंखों से संपर्क करने से बचना आम बात है। आई कॉन्टैक्ट एक अंतरंग या इंटीमेट संपर्क होता है और आपकी बॉडी किसी भी तरह की अंतरंगता या इंटीमेसी से बचना चाहती है। इसे कैसे ठीक किया जाए? जब आप बात कर रहे हों तो आई कॉन्टैक्ट को रीस्टेब्लिश करें। बहुत ज़्यादा दृढ़ता किसी व्यक्ति को देखना भी अस्वाभाविक है और यह आक्रामकता का संकेत है। इसलिए नियमित रूप से थोड़े थोड़े समय के लिए आंखों के संपर्क को स्थापित करने का प्रयास करें। लिप लिकिंग और लिप बाइटिंग। घबराहट में मुंह सूख सकता है, जिस कारण से सबकॉन्शियसली आप ओंठों को चाटते हैं और आपके चेहरे पर तनाव आने के कारण आप ओंठों को काटने भी लगते हैं। इसे सही कैसे किया जाए? इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन से पहले पानी पी लें, लेकिन इतना पानी भी नहीं पिएं कि आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े और आप असहज हो जाएं। यदि उचित लगे तो कन्वर्सेशन के दौरान भी पानी साथ रखें। इसे सही कैसे किया जाए? यह असुविधा का एक सार्वभौमिक संकेत है और अक्सर इसका मतलब है कि आप यह स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि अन्य व्यक्ति क्या संवाद कर रहा है। नेल बाइटिंग और नेल पिकिंग। यह तनाव का एक सार्वभौमिक संकेत है। यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप खुद को दूसरों की उपस्थिति में ऐसा करते हुए पा सकते हैं। इसे ठीक कैसे किया जाए? अपने हाथों को एक दूसरे से दूर रखने और मुंह से दूर रखने की कोशिश करें। बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स के प्रति सजग रहें। बैकग्राउंड न्यूट्रल होना चाहिए। जिस कमरे को आप वर्चुअल क्लासरूम या मीटिंग रूम के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं उसमें न्यूट्रल या विजुअली प्लीजिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। यह एक प्लेन दीवार या एक साफ कमरा हो सकता है। आपके पीछे सादे पर्दे भी स्वीकार्य हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ कमरे को ब्राइटन अप करने के लिए मीटिंग स्पेसेस में सफ़ेद या हल्के रंग की दीवारों और टेबल्स का उपयोग करें। वाइट सरफेसेस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि ब्लैक सरफेसेस लाइट को एब्जॉर्व करते हैं। अपने कॉन्फ्रेंस रूम में वाइट या ब्राइट सरफेस और दीवारों का उपयोग करने से चारों ओर रोशनी फैलकर पूरे स्पेस को रोशन कर देगी। नो बैट्स इन द बैकग्राउंड। सुनिश्चित करें कि आपका बैकग्राउंड प्रोफेशनल और वर्क एप्रोप्रिएट तथा पेशेवर हो। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में कोई बेड ना हो। हम में से कुछ लोग अपने लिविंग रूम या बेडरूम को अपने न्यू वर्क स्पेस में बदल देते हैं। याद रखें कि कोई भी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन के दौरान आपके गंदे घर या गंदे बैकग्राउंड में शयन कक्ष को देखना नहीं चाहता। याद रखें कि वर्चुअल मीटिंग में आपका बैकग्राउंड उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप इन पर्सन मीटिंग के दौरान स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। नो मेसी रूम और क्लोजेट्स। क्या आपको पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित कमरा पसंद है या गंदा कमरा? या फिर आप अपना समय एक कमरे में वस्तुओं, स्मृति चिन्हों, पुस्तकों, कला और अपने दैनिक जीवन को बनाने वाली वस्तुओं के साथ गुजारने में व्यतीत करना चाहेंगे? ऑर्गेनाइज रूम आपके जीवन में पूर्णता दिखाता है। गंदगी या मेसीनेस को आलस की निशानी के रूप में भी देखा जाता है। स्वच्छता और ऑर्गेनाइज चीजों को सफलता के मार्ग और संकेत के रूप में देखा जाता है। नो पाइल ऑफ डर्टी क्लॉथ्स। जब आपके पीछे कोने में गंदे कपड़ों का ढेर हो
तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके बैकग्राउंड में गंदे कपड़ों का ढेर ना हो। कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है या नॉट सूटेबल फॉर वर्क का क्या मतलब है? नॉट सेफ फॉर वर्क या नॉट सूटेबल फॉर वर्क एक इंटरनेट शब्द है जिसका उपयोग ईमेल सब्जेक्ट लाइंस, ऑनलाइन क्लासरूम, वेबिनार्स और अन्य ऑनलाइन मीडिया में किया जाता है। यह एक संभावित दर्शक या पोटेंशियल व्यूअर को चेतावनी देने के लिए है कि कंटेंट का प्रदर्शन वर्क एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है और बच्चों के पास देखने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। आमतौर पर यह अभद्र या अन्य स्पष्ट सामग्री के कारण होता है। इसके अलावा अपनी डेस्कटॉप को साफ रखें। आपका डेस्कटॉप पार्टिसिपेंट्स के लिए सेफ फॉर वर्क होना चाहिए, ना कि ऑफेंसिव। यह सभी पार्टिसिपेंट्स को दिखाने के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासरूम या कॉन्फ्रेंस के दौरान यदि बच्चे दौड़ रहे हों, चिल्ला रहे हों, दस्तक दे रहे हों या हथौड़ा मार रहे हों, तो आप और अन्य पार्टिसिपेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऑनलाइन पीरियड के दौरान घर में इस तरह का कोई भी कार्य ना हो, इस बात की विशेष ध्यान रखें। नो स्लीपिंग। ऑनलाइन क्लास, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं और उनका कैमरा भी चालू रहता है। एक पेशेवर सम्मेलन या वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सोना बहुत बुरा माना जाता है और आपकी छवि भी धूमिल होती है। ऑनलाइन क्लास, वेबिनार, मीटिंग के दौरान अपने फ़ोन को साइलेंट करें ताकि यह इंटरप्ट ना करे। फ़ोन से ना तो स्वयं डिस्ट्रैक्ट हो और ना ही दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट होने दें। यह सिर्फ असभ्यता ही प्रदर्शित करेगा। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइस को कम से कम रखने की कोशिश करें। बैकग्राउंड नॉइस के कारण पार्टिसिपेंट्स यह नहीं समझ पाएंगे कि प्रेजेंटर ने क्या कहा। घर और अपने आसपास के अन्य लोगों को सूचित करें कि आप ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं ताकि वे आपके स्पेस को रिस्पेक्ट दे सकें। म्यूट माइक्रोफोन व्हेन नॉट टॉकिंग। जब आप बात नहीं कर रहे हैं तो अपने माइक्रोफोन को म्यूट करना अच्छा रहता है। ऐसा करने से अन्य पार्टिसिपेंट्स को अनवांटेड बैकग्राउंड नॉइस सुनाई नहीं देगा और वे डिस्टर्ब नहीं होंगे। यदि आप घर से या किसी अन्य पब्लिक प्लेस से काम कर रहे हों तो डिस्टर्बिंग साउंड को दूर करना कठिन है। वर्चुअल मीटिंग के लिए अपने घर या किसी अन्य स्थान पर शांतिप्रद स्थान से कार्य करना उचित रहेगा। फ्रेम द कैमरा करेक्टली। कैमरा सही स्थिति में होना चाहिए। कैमरे को इस तरह से सेट किया जाना चाहिए कि बॉडी का फ्रंट पोर्शन बीच में हो और सीधे लेंस में देखने की कोशिश करें। चेहरा बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। इस तरह अन्य पार्टिसिपेंट्स को भी महसूस होगा कि आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें संबोधित कर रहे हैं। कैमरा चेहरे के स्तर पर होना चाहिए। इसे आपसे 30 इंच या एक आर्म की दूरी पर होना चाहिए। सीधे कैमरे को देखने की कोशिश करें, जो पार्टिसिपेंट्स के साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाएगा। इसके अलावा कैमरे को अपने साथ लेकर ना चलें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कैमरा बंद कर देना चाहिए, अन्यथा पार्टिसिपेंट्स को चक्कर आ सकते हैं। जब भी बात करें तो कैमरे की तरफ देखें, कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन की तरफ नहीं। हमारे लिए किसी का चेहरा देखकर बोलना स्वाभाविक है। कैमरे को देखकर बोलने के लिए कुछ अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। यह प्रदर्शित करने के लिए कि आप पार्टिसिपेंट्स को सीधे संबोधित कर रहे हैं, और यदि आप गले की दोहरी ठुड्डी नहीं दिखाना चाहते हैं तो अपने लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस या कैमरे को अपने आंखों के स्तर पर रखें। प्रॉपर लाइटनिंग इन द रूम। कम रोशनी वाले कमरे अनप्रोफेशनल लगते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके डेस्क में स्ट्रॉन्ग परंतु सॉफ्ट प्रकाश हो, जो ऑनलाइन क्लास या वेबिनार या वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके चेहरे को रोशन कर सके। डे लाइट कंडीशंस के अनुसार चेहरे पर यूनिफॉर्म लाइटनिंग की व्यवस्था बनाएं।
लाइट सोर्स कमरे में ही कहीं से उत्पन्न होना चाहिए और जो कि वेबकैम के पीछे तथा आपके चेहरे की तरफ हो, ताकि आपके चेहरे पर शाइनिंग इफेक्ट पड़ सके। ध्यान देवें कि प्रेजेंटर या पार्टिसिपेंट्स के पीछे लाइट सोर्स ना हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए स्ट्रेट ऑन लाइटनिंग सबसे अच्छी है, इसलिए लाइट सोर्स के सामने बैठने की कोशिश करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपका चेहरा अच्छी तरह से रोशन हो और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। खिड़की से आने वाली नेचुरल लाइट का उपयोग कर भी कैमरे में प्लीजिंग एक्यूरेट स्किन टोन बनता है। जब पर्याप्त लाइट ना हो या बहुत अधिक लाइट हो या लाइट गलत डायरेक्शन में हो तो वह लो क्वालिटी इमेज बनाएगा। वेल लिट प्रोफेशनल सेटिंग के लिए खिड़की से बहुत लाइट उपयोगी रहती है। स्टे सीटेड एंड प्रेजेंट। किसी मीटिंग में सुस्त पल के दौरान अपने इनबॉक्स को चेक करना या अगल बगल में बातचीत करना लुभावना हो सकता है, लेकिन ऐसा ना करें। बॉडी लैंग्वेज अटेंटिव होना चाहिए। सीधे बैठें, ज्यादा ना हिलें और आंखों को इधर उधर ना हिलाएं। नो ईटिंग ऑफ फूड। अपनी वर्चुअल मीटिंग या क्लासरूम या वेबिनार से पहले कुछ खा लें, यानी कि स्नैक ले लें। इंपॉर्टेंट मैटर्स पर चर्चा करते समय कोई भी आपको खाते हुए देखना नहीं चाहेगा। यह न केवल दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, बल्कि आपको भी कार्य पर फोकस नहीं करने देगा, क्योंकि आपको यह चिंता लगी रहेगी कि आपके लैपटॉप या मोबाइल पर खाने की कोई सामग्री ना गिर जाए। स्पीक क्लियरली। जब आप बात कर रहे हों तो अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करना ना भूलें। स्पष्ट रूप से धीरे धीरे बोलें। इसके अलावा किसी अन्य से भी बात ना करें। याद रखें कि ऑनलाइन माध्यमों में साउंड क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि स्लोअर कनेक्शंस के कारण अनअवॉइडेबल लैग्स हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि लोग एक साथ ना बोलें। लैगिंग इंटरनेट स्पीड्स के कारण ग्लिचिंग ऑडियो उत्पन्न होता है, इसलिए एक पॉइंट को समाप्त करने के बाद जानबूझकर कुछ सेकंड के लिए पॉज करें। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान जल्दी जल्दी ना बोलें। शब्दों का उच्चारण स्पष्ट करें। अलग अलग डिवाइसेस की रिलायबिलिटी के कारण होम इंटरनेट कनेक्शन क्वालिटी की गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है। ध्यान रखें कि जब कोई बात करता है तो अक्सर माइनर डिले हो सकता है, इसलिए सवाल पूछने या किसी की प्रतिक्रिया सुनने के बाद कुछ देर रुकें। अवॉइड क्रॉस टॉक। हमें क्रॉस टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप को कोई फायदा नहीं होता। जब हम पूरे ग्रुप से सब्जेक्ट के संबंध में कुछ शेयर करते हैं तो सभी पार्टिसिपेंट्स को इसका लाभ मिले, यह हमें देखना चाहिए। और ग्रुप में कोई भी व्यक्ति अकेला ना पड़े, इस बात का ध्यान भी हमें रखना होगा। बी कॉग्निजेंट ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। अन्य भाषाओं और संस्कृतियों का भी संज्ञान लें। आप मीटिंग के दौरान डिफरेंट बैकग्राउंड्स और कल्चर्स के लोगों से मिल सकते हैं, इसलिए मीटिंग में मिलने से पहले अपनी एबिलिटी के अनुसार उनकी भाषा और रीति रिवाजों से अवगत रहें। की पार्टिसिपेंट्स फोकस्ड विद विजुअल्स एंड प्रेजेंटेशंस। एक सक्सेसफुल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस या मीटिंग तभी सफल होगी जब आप उपस्थित लोगों से मिलने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लें। ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस पार्टिसिपेंट्स को विजुअल पर फोकस करते हैं। सुनिश्चित करें कि स्क्रीन पर कुछ हो ताकि उपस्थित पार्टिसिपेंट्स विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। वेरी द टोन ऑफ योर वॉइस। ऑनलाइन क्लास मीटिंग्स में वॉइस मुख्य भूमिका निभाती है, अतः अपने वॉइस के टोन में बदलाव करते रहें। एक डीजे या एक वॉइस ओवर एक्टर की तरह कोशिश ना करें। वॉइस को थोड़ी एनर्जी दें और आवश्यकता होने पर वॉल्यूम, पिच या पेस को मॉड्यूलेट करें। क्विक मूवमेंट से बचें, क्योंकि ऐसा करने से कैमरा और माइक्रोफोन को आपके साथ संतुलन बनाए रखना मुश्किल होगा। बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन डिजाइन। चाहे आप पावर पॉइंट या कीनोट का उपयोग कर रहे हों
बेसिक रूल्स को फॉलो करें, जैसे स्लाइड पर जितना संभव हो उतना कम टेक्स्ट हो, क्लियर फॉन्ट्स हो, क्लियरली विजुअलाइज स्ट्रेसिंग ऑफ द आउटलाइन लेवल्स हो, नंबर्ड स्लाइड्स हो, न्यूट्रल बैकग्राउंड हो, कोई कॉम्प्लेक्स एनिमेशन ना हो, माउस पॉइंटर बार बार ना हिले, स्लाइड में एनिमेशन भी ना हो, केवल आवश्यक प्रोग्राम ही ओपन होना चाहिए, अननेसेसरी प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन ना खोलें, ईमेल की जांच ना करें, सोशल मीडिया पर चैट या स्क्रॉल ना करें, प्रोवाइड कॉपीज ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पार्टिसिपेंट्स को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करें। यदि आप अपने वेबिनार, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या क्लास के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज का संदर्भ लेते हैं तो उन्हें पार्टिसिपेंट्स को बैठक से पहले या बैठक के दौरान या बैठक के पश्चात उपलब्ध करावें ताकि वे उन्हें रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकें। शेयरिंग ऑफ स्क्रीन, यदि आपको किसी प्रोग्राम को उपयोग ना करना हो तो स्क्रीन शेयर करने से पहले उन्हें बंद कर दें। इसी प्रकार किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता ना हो तो उन्हें भी बंद कर दें। ध्यान देवें कि स्क्रीन शेयर करते समय अभद्र तस्वीरों या अनएडिटेड वीडियो नहीं होना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए तैयार रहें। सही टेक्नोलॉजी का चुनाव करें जिससे आप और आपके दूरस्थ पार्टिसिपेंट्स परिचित हों। कोई भी अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि सब कुछ ठीक ठाक से काम कर रहा हो। सुनिश्चित करें कि नेट कनेक्शन स्थिर हो। बैकअप प्लान भी तैयार रखें। लीव विद गुड बाय, हमेशा औपचारिक अलविदा यानी कि फॉर्मल गुड बाय के साथ वर्चुअल क्लास, वेबिनार, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस से प्रस्थान करें। इट मेक्स अ डिफरेंस एंड डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। इस वीडियो को बनाने में हमने जिन रेफरेंसेस की हेल्प ली उन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस वीडियो में हमने ऑनलाइन एटिकेट्स को समझा। यदि आपके कोई डाउट हो या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।